चलिए, तो रेडिकल एक्सिस के बारे में जितना कल भी हमने देखा था थोड़ा बहुत दोबारा देख लेते हैं कि अगर सर्कल आपके पास इंटरसेक्टिंग है, दो सर्कल्स, तो कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से दी जाती है। अगर ये टचिंग है इस तरीके से, एक्सटर्नल टच हो रहा है इन दोनों में, ऐसा एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, तो ये आपकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन S1 माइनस S2 से दिया जाता है। कॉमन टेंजेंट जो होती है मतलब अगर सर्कल जो है आपके टेंजेंशियल होते हैं तो ये दो तरीके से पॉसिबल है, अंदर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका, ये भी आपकी जो टेंजेंट होती है ये वाली, ये भी आपके पास S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से ही आती है। और अगर आपके सर्कल ना तो इंटरसेक्टिंग है ना ही टेंजेंशियल है, ना ही सर्कल आपके इंटरसेक्टिंग है और ना ही सर्कल आपके टेंजेंशियल है, तो मतलब वो C1 C2 जो है आपका ग्रेटर देन R1 प्लस R2 वाला केस बन जाएगा, चार कॉमन टेंजेंट वाला, ये वाला, ये, और दूसरा सर्कल आपका कहीं भी, ये ले लो, ये वाला। तो इस केस में अगर ये सर्कल आपके पास S1 इक्वल टू 0 है, ये सर्कल आपके पास S1 और ये S1 है और ये S2 इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो लाइन बीच में आती है ये वाली, यही हमारे पास रेडिकल एक्सिस होती है। हाँ, ये रेडिकल एक्सिस आपके पास दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जरूर होगी, परपेंडिकुलर जरूर होगी, मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये इनको बाइसेक्ट करेगी। ये C1 है सेंटर 1 और ये C2 है सेंटर 2। यस, ये परपेंडिकुलर जरूर, और इसकी इक्वेशन भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से ही दी जाती है। रेडिकल एक्सिस क्या फंक्शन होता है रेडिकल एक्सिस का? मैंने कल बताया था आपको, किसी एक खास लोकस को फॉलो करता है ये वाला कर्व। तो वो क्या था, कल ही मैंने बात करी थी। आप मुझे प्लीज बताइए, कोई भी बच्चा, अपना माइक साफ सबके ओपन है, आप बता सकते हैं, बताइए, कोई भी बच्चा। एक लोकस होता है कि मतलब ये इस तरीके से अगर कोई पॉइंट आपका मूव करे तो आपका ये रेडिकल एक्सिस आती है, तो वो क्या था बताइए। सर टेंजेंटियल डिस्टेंस सेम होता है। टेंजेंट का क्या सेम होता है? डिस्टेंस वो लेंथ सेम होती है। लेंथ सेम होती है, डिस्टेंस, टेंजेंट की कोई डिस्टेंस नहीं होते भाई। मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आप कंसीडर करते हैं उनसे दोनों सर्कल पे आप टेंजेंट, जैसे यहां एक टेंजेंट मैंने खींची और ये यहां अगर मैं ये दूसरी टेंजेंट खींचता हूं, तो हर पॉइंट से जो खींची गई जो लेंथ होगी ना टेंजेंट की, मतलब अगर ये पॉइंट को अगर मैं P नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं A नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं B नाम देता हूं, तो PA इक्वल टू PB होगा, हर पॉइंट से होगा ऐसा। तो सपोज अगर ये पॉइंट आपका x कॉमा वाई है, तो इस सर्कल के लिए जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? S1 अंडर रूट S1, मतलब अंडर रूट S ऑफ P, आई एम सॉरी, अंडर रूट ऑफ S1P, मतलब S1 है, इसको P से सेटिस्फाइड करा दिया जाएगा। और ये दूसरी लेंथ कितनी होगी? S2 ऑफ P। अब x कॉमा वाई अगर मैं h कॉमा के रखता तब तो बेटा उसको x वाई से रिप्लेस करके करने की बात समझ में भी आती थी। अब एक्स वाई है तो एक्स वाई तो वो रहेगी सही। सपोज अगर ये इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, और सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो S1 इक्वल टू S2 आ जाएगा। भाई एक्स वाई से सेटिस्फाइड कराओगे तो यार क्या होगा, यही तो आएगा, ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये भी आपकी यही इक्वेशन आ जाती है। आई होप कि अब आपको ग्रामर इसकी क्लियर हो गई होगी कम से कम, कि मतलब ये क्या कोइंसिडेंस है कि ये तीनों कॉमन टेंजेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल टच वाला, कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस, ये क्यों कॉमन आ रही है।
अब आपको इसकी ग्रामर आई होप क्लियर हो गई होगी। मगर यहां से एक और चीज निकल के आती है कि ये जो कॉमन कॉर्ड होती है ना, ये जो कॉमन कॉर्ड होती है, ये आपकी रेडिकल एक्सिस भी होती है। ध्यान दीजिएगा, हर रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड हो जरूरी नहीं, मगर हर कॉमन कॉर्ड आपकी रेडिकल एक्सिस जरूर होगी। ये वैसा वर्षा नहीं होता इस रूल में। मतलब अगर इस कॉर्ड के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, आई एम रियली सॉरी, किसी भी पॉइंट से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कॉर्ड का पार्ट अंदर है वहां से तो ऑब्वियसली टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यहां से टेंजेंट खींचिए, यहां से टेंजेंट खींचिए, लेंथ वाइज इक्वल होती है। मतलब जहां से खींची जा सकती है वहां से अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो इक्वल होगा। सिमिलरली यहां से भी देख लीजिए, ये दो सर्कल है, ये बीच में से निकलेगी, ये टेंजेंट लीजिए, ये टेंजेंट लीजिए, इक्वल है। ये बीच में जो टेंजेंशियल पॉइंट है वहां से इस पर भी खींची गई टेंजेंट की लेंथ 0 है, यहां से भी लेंथ 0 है ना। तो ये एक चीज है। तो ये हम कल देख चुके थे इतना। तो अब मैं जो है वो आगे बात करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। और कल हमने केवल इक्वेशन ही देखी थी, अब इक्वेशन के बाद अब देखते हैं। इक्वेशन तो देख ली, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस for circles s1 equal to 0 and s2 equal to 0 is s1 minus s2 equal to 0, इससे दी जाती है। ठीक है, आगे not if both circle touches to each other, both circle touches to each other, then s1 minus s2 equal to 0 is the equation of common tangent also. अगला, if both circle are intersecting at two real and distinct points, then s1 minus s2 equal to 0, the equation of common chord also. कॉमन कॉर्ड ऑल्सो बोलने का मतलब कि भाई रेडिकल एक्सेस तो है ही, ये कॉमन कॉर्ड का काम भी करेगी। मतलब कॉमन कॉर्ड एक्चुअली आपकी रेडिकल एक्सेस भी होती है। वो जो रेडिकल एक्सेस की जो जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड करती है वो, है ना। अब ठीक है, अब ओवर एम्फेसिस हो रहा है, अब इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो आपके पास रेडिकल एक्सेस के जो 3 केसेस बनते हैं इन तीनों नोट के अकॉर्डिंग, पहला केस ये वाला, इसमें ये आपकी जो कॉमन कॉर्ड है ये ही आपकी रेडिकल एक्सिस भी है, ये आपकी रेडिकल एक्सिस भी। तो लिख देता हूं, रेडिकल एक्सिस रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। ये s1 है, ये s2 है। सिमिलरली दूसरा जो केस है आपका टेंजेंशियल का, वो भी बना देते हैं, ये वाला। ठीक है,
ये है रेडिकल एक्सिस, एक्सिस और कॉमन टेंजेंट, दोनों है ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये S1 इक्वल टू 0 है और ये S2 इक्वल टू 0 है। अगला ये और ये कुछ भी नहीं है भाई, ये दोनों ना तो टच कर रहे हैं ना। ये तो खैर बेटा आप समझ ही थे, उसको तो जानते ही हो कि ये तो रेडिकल एक्सिस ही है, केवल रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, दोनों तीनों तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ एक आधा प्रॉपर्टीज हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई, अच्छे अच्छे, है ना। ये हमारे सर्कल टॉपिक का आखिरी टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक और एक एक्सेल सर्कल के नाम से, है ना, वो बहुत ज्यादा उसमें से बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, है ना। बाकी रेडिकल एक्सेस हाँ ठीक ठाक अच्छा टॉपिक है ये। नोट नोट डाल के देखते हैं। इफ सर्कल आर ये दो बात तो मैं लिखवा ही चुका हूँ, कॉमन टेंजेंट होती है तो ये हो जाता है, ये तो ये तो मैं बात लिखा ही चुका हूँ। इसका ये नोट है कि ये लिख लेते हैं, ये दो, ये नोट सही है थोड़ा। रेडिकल एक्सिस, सॉरी, रेडिकल एक्सिस एक्सिस रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज, मैंने ये बात पहले भी बता दी थी आपको, ऑलवेज परपेंडिकुलर, is always perpendicular to line joining centers, line joining centers of two circle। मतलब वही S1 माइनस S2, है ना, थोड़ा मैंने न्यूमेरिक में लिख दिया है 2, है ना, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू सेंटर। अगला रेडिकल एक्सिस, अच्छा हाँ बेटा ये चीज ये तो मैं बता चुका हूँ कि ये अगर रेडिकल एक्सिस जैसे ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है तो ये रेडिकल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये तो फैक्ट है। मगर ये जरूरी नहीं है, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना इसको, क्योंकि दिमाग थोड़ा ऐसा ही सेट होता है ना, तो बच्चे परपेंडिकुलर की बात तो ठीक है, मगर एक अपनी तरफ से ही सेल्फ असेसमेंट ये भी लेकर के चलते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये लेंथ भी होगी, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों सेंटर का मिड पॉइंट होगा। ये बहुत गलत अजम्पशन है, ये नहीं होता है। ठीक है ना, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। यस परपेंडिकुलर जरूर होती है, मगर लाइन ज्वाइनिंग सेंटर की बाइसेक्टर नहीं होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है। तो वही अब मैं लिख देता हूं, रेडिकल मतलब नहीं होता है कि ये, अगर दोनों की रेडियस इक्वल है वो एक तरीका है इक्वल कर देने का, है ना। अगर सर्कल अगर आपके रेडियस अलग अलग है तो फिर वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है किसके ज्यादा क्लोज होगी और किसके ज्यादा पास होगी, वो फिर सर्कल की शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद भी समझदार है, कुल मिलाकर के आपको वो पॉइंट निकालना है जहां से डाली गई टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाए। तो वो लेंथ सर्कल, वो पॉइंट किस सर्कल के ज्यादा क्लोज आएगा, ये तो फिर आप खुद भी समझदार हैं कि सर्कल की शेप्स के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। इतने फिर आप खुद भी समझदार है ना। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस सर्कल के ज्यादा क्लोज होगी या उसके, तो मैं वही लिख देता हूं थोड़ा इसको, रेडिकल एक्सिस नीड नॉट ऑलवेज passes through the midpoint of line joining center of two circle।
अगला रेडिकल एक्सिस bisect a common tangent common tangent between टू सर्कल। इस बात को प्रूव कौन कर सकता है? बिटवीन टू सर्कल। यस, ये स्टेटमेंट, इसको देखिए आप, ये स्टेटमेंट देखिए, ये वाला स्टेटमेंट, ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है। ये वाला स्टेटमेंट मतलब आप प्रूव करने का, मेरा मतलब कोई मैथमेटिक्स तो नहीं लगानी है, आप मुझे यहां पर कोई भी ऐसा तर्क दें कि नहीं सर ये बात, ये वाला मतलब कोई कंक्लूजन ऐसा बताइए, कोई रिजल्ट या कोई कंक्लूजन ऐसा बताइए जिससे ये बात प्रूव हो जाए कि नहीं, कॉमन टेंजेंट को हमेशा बाइसेक्ट करेगी रेडिकल एक्सिस। अगर सर्कल है आपके पास तो कॉमन टेंजेंट को हमेशा बाइसेक्ट करेगी। अब कॉमन टेंजेंट की बात करें तो बेटा ये तो आप भी समझदार हो कि यहाँ से कितनी कॉमन टेंजेंट है, ये 4 कॉमन टेंजेंट है, वो मैं बना नहीं पाऊंगा, है ना, तो फ्री हैंड से बनाता हूं तो बनती नहीं है प्रॉपर। आप मुझे इस बात को कंक्लूजन दीजिए, या कुछ रिजल्ट, या फिर आप कोई बताइए हेलो कुछ। सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो एक पॉइंट से निकलने एक पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सेम होती है ना उसकी, हाँ, रेडिकल रेडिकल एक्सिस के रेडिकल ऊपर एक्सिस है। पे जितने भी पॉइंट है सबसे डाली गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। अब आप मुझे बताइए कि ये कैसे प्रूव हो सकता है कि ये रेडिकल एक्सिस है? अब ये कैसे, ये हर बार जरूरी है, ये रिजल्ट कैसे पैदा हुआ कि ये और ये लेंथ बराबर है? ये कॉमन टेंजेंट को कैसे बराबर बांट रही है? कॉमन टेंजेंट का क्या लेना देना है रेडिकल एक्सिस से? बताओ भाई। वो एक पॉइंट से ही पास हो रही है ना। बिल्कुल समझ गया वो बच्चा कि देखो भाई, ये अगर मैं देखें कॉमन टेंजेंट, इसकी भी बात करें इसके, तो ये कुल मिलाकर के इसी पॉइंट से तो टेंजेंट है। अगर ये आपके पास रेडिकल एक्सिस के इस पॉइंट से भी अगर टेंजेंट डालोगे तो मेरे भाई वो यही तो आएगी, यही तो आएगी, यही तो आएगी, और इधर भी यही तो आएगी। तो ये दोनों लेंथ इक्वल होना पड़ेगा उसको, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे तो वो यही तो आएगी, और वो यही तो आएगी, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ये तो जो है हमारे पास, जो है वो डायरेक्ट टेंजेंट की बात कर रहे हैं, अंदर से ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात करेंगे तो वो भी किसी ना किसी पॉइंट से कट के ही निकलेंगी, वो भी किसी ना किसी पॉइंट से तो भाई काट के ही निकलेगी ना अंदर। अब वो बनती नहीं है थोड़ा एकदम से ऐसे ही, क्योंकि थोड़ा अरे वाह, ये अच्छा तरीका है। ये देखो, ये ये देखो, थोड़ा सा डायग्राम ऊंचा नीचा हो रहा है, पर हम तो समझ तो सकते हैं, थोड़ा सा ये कॉर्ड जैसा बन रहा है। चलो ठीक है, बना ही देता हूँ ढंग से। ये अब आप खुद भी देख सकते हैं, अरे इस पॉइंट से मेरे भाई तुम टेंजेंट डालोगे, ये जो पॉइंट है ये रेडिकल एक्सिस पे, तो यहाँ से इन दोनों पर, इस पर टेंजेंट डालोगे और इस पर टेंजेंट डालोगे तो ये इक्वल हो जाएगी। यहाँ से इस पर टेंजेंट डालोगे और इस पर टेंजेंट डालोगे तो ये भी, मतलब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। मतलब अगर ये L1 है तो ये भी L1 है, ये अगर L2 है तो ये भी L2 है। तो बाइसेक्ट कर रही है ना उसको कॉमन टेंजेंट। एक मिनट देखो इधर, हम ये तो बेटा हमने सर्कल से पढ़ा ही हुआ है कि सर्कल पर किसी भी आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो अगर ये आउटर पॉइंट है तो ये अगर L है तो ये भी L होगी, एक चीज ये L होगी। दूसरा,
इस पर से अगर टेंजेंट डालेंगे तो ये अगर दूसरे सर्कल पे आप टेंजेंट डालोगे तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये लेंथ भी आर होगी, तो ये भी एल प्लस आर हो गई और ये भी एल। अच्छा दूसरी बात, ये भी एल प्लस आर हो गई। अब अगर हम रेडिकल एक्सेस के लिए बोले, रेडिकल एक्सेस की बात करें, तो रेडिकल एक्सेस से दोनों पर डाली गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो ये आर है वो भी एल के बराबर होगी, मतलब ये एल जो है ये भी आर होगा, और ये अगर ये एल है तो ये भी एल होगा। तो ये एल ये एल ये एल ये एल कर दिया ना इसने बाइसेक्ट, इसको भी बाइसेक्ट कर दिया, इसको भी बाइसेक्ट कर दिया। समझ में आई बात? हो गया प्रूफ? समझ में आई बात? रमेश, यस सर। रोहित, क्लियर है? बहुत यस बहुत यस इजी सर। है। कोई इतना अरे हम सर्कल पर आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, ये आर है तो ये भी आर होगी। अब रेडिकल एक्सेस की प्रॉपर्टी के उस पर से किसी भी सर्कल पर डाली गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो अगर ये एल है तो ये आर नहीं हो सकती, अब इसको एल होना पड़ेगा क्योंकि रेडिकल एक्सेस पर पॉइंट है। सिमिलरली अगर ये एल है तो इसको भी आर होना पड़ेगा, तो ये भी एल ये भी एल ये भी एल ये भी एल। तो ये लेंथ 2l थी तो बाइसेक्ट कर दिया, ये लेंथ 2l थी इसको भी बाइसेक्ट कर दिया। तो यस, रेडिकल एक्सेस आपकी हमेशा कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। बिल्कुल सही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब आप मुझे बात बताएं कि रेडिकल एक्सेस किस पॉइंट से पास होती है? बताइए, रेडिकल एक्सेस किस पॉइंट से पास होती है? रेडिकल एक्सेस, ये जो पॉइंट है ना, ये किस पॉइंट से पास होती है? इंटरनल टेंजेंट के इंटरसेक्शन से। तो क्या होता इंटरसेक्टिंग है, पॉइंट। कैसे? ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हरी बोल। एक और अगला नोट, पेयर्स ऑफ सर्कल which do not have radical axis। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन से दो सर्कल है जिनकी रेडिकल एक्सेस पॉसिबल नहीं है? भाई रेडिकल एक्सेस क्या सारी तो केस बन गए, बाहर से टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूर दूर है, सबका हर केस बन रहा है, तो रेडिकल एक्सेस तो हर केस में पॉसिबल है। तो क्या दो सर्कल पॉसिबल हैं जिनकी रेडिकल एक्सेस पॉसिबल ही ना हो? C1 C2 सर्कल के R1 अंदर सर्कल सर। या सर्कल के अंदर सर्कल हो जाए, क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस का एग्जिस्टेंस टेंजेंट से है, और अगर दो सर्कल पर टेंजेंट ही पॉसिबल नहीं है तो फिर रेडिकल एक्सिस भी नहीं होगी। ये हो गया, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाए, ये हो गया S2 इक्वल टू 0, और ये दूसरा हो जाए आपका S1 इक्वल टू 0। यस, देर इज नो रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस। कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होगी इसमें। ठीक है ना? और ये केस क्या था हमारे पास? C1 C2। यस सन्मेश, लोअर बाउंड अपर बाउंड बताओ इसके क्या है, बताइए अपर बाउंड बताइए। 0 से ग्रेटर और R1 माइनस R2 से लेस। 0 से बड़ा और R1 माइनस R2 से। शाबाश, ये इसका लोअर बाउंड 0 है। 0 तो खैर फालतू की बात होती है कहने की कि हर डिस्टेंस 0 से बड़ी होती है, एक्चुअली इसका अपर बाउंड ही होता है R1 माइनस R2। अब जो भी छोटी बड़ी है वो ये मॉड देख लेगा रेडियस का। ठीक है ना? वैसे R1 माइनस R2 इस केस के लिए तो सही है, ऑब्वियसली R1 ही बड़ा है ना? तो ये आपका वो केस है जब आपकी रेडिकल एक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। अगला नोट, इफ one circle contained एक मिनट, यस बात सुनो यार बेटा, थोड़ा सा ये रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मेरी बात सुनो ये थोड़ा सा। यस हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। बेटा यस सर। ये जो सर्कल है ना, कंटेनिंग वाले केस तो बन जाएगा। अगर ये जो दो सर्कल हैं आपके, मैं थोड़ा सा
ये जो दो सर्कल हैं अगर आपके कोसेंट्रिक हो गए, जैसे मैंने अभी ये सर्कल बनाने की कोशिश करी है, कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक जो सर्कल होते हैं ना ये, इनकी आपके पास कॉमन ये रेडिकल एक्सिस नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर ये सर्कल आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर सर्कल आपका एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे सर्कल के अंदर है तो कभी भी कॉमन टेंजेंट लाई नहीं करेगी। हाँ, ये कैसे, जब दोनों जो सर्कल हैं आपके कोसेंट्रिक हो जाएं, जैसे ये दोनों सर्कल इस समय कोसेंट्रिक हैं, इसकी आपकी टेंजेंट लाई नहीं करेगी, मतलब रेडिकल एक्सिस लाई नहीं करेगी। अब देखते हैं कि वो कौन सा केस है। इफ वन सर्कल, अब अगला केस है, अभी इसमें डिफरेंट मैं करके बताऊंगा आपको कि इसमें क्यों पॉसिबल नहीं है और इसमें क्यों पॉसिबल है। इफ वन सर्कल is contained, one circle contained in another circle, then radical axis passes outside to both सर्कल, है ना। देखिए अब इसके ना बेटा दो रीजन है। देखो इधर अगर यहां मैंने पहले एक चीज है, अगर मैंने s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 यहां लगा दिया, आप मुझे बताएंगे यहां से क्या मिलेगा। यहां से सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अब अगर ये c1 माइनस c2 ये कुछ भी होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पर एक ये नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर कुछ भी होगा, वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? अगर आपके पास कोसेंट्रिक नो सर्कल है तो कोसेंट्रिक सर्कल होगा तो उसमें होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ये कांस्टेंट टर्म यही तो अलग डिफर करेगी भाई। अगर आपके पास यस सर कोसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, ये आपके कांस्टेंट टर्म ही डिफर करती है। तो अगर मैं s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 करूंगा तो ये c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगा, और c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 अगर मेरे पास यहाँ से आएगा तो ये तो कोई लाइन की इक्वेशन होती नहीं है, समथिंग कॉन्स्टेंट। ये मैं बोलता हूँ 5 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0, ये मीनिंगलेस ही है। तो एक तो ये रीजन है कि आपके पास में अगर आपके पास कोसेंट्रिक सर्कल है तो s1 माइनस s2 आपके पास कोई रिजल्ट देगा ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा, अगर एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे सर्कल के अंदर है तो क्या इन दोनों पर क्या कॉमन टेंजेंट क्या मतलब टेंजेंट डाली जा सकती है जो लेंथ वाइज इक्वल हो, तो देख लीजिए, यस डाली जा सकती है, बिल्कुल डाली जा सकती है, जैसे ये है अभी केस। तो देखिए आई एम सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, आई एम सॉरी। देखिए जैसे ये पॉइंट हो गया अभी आपका, इस पॉइंट से ये अंदर वाले सर्कल पे मैंने टेंजेंट डाली और यहां से मैंने इसके ऊपर टेंजेंट डाल दी। ये देखने में अभी आपको बराबर नहीं लग रही होगी, मगर हाँ ऐसा पॉइंट बाहर जरूर होगा जहां से डाली गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। मगर यहां पर ये जो बात बोल रहा है कि आपके पास इस केस में जो रेडिकल एक्सेस है वो हमेशा दोनों सर्कल के बाहर होगी। मेरा प्रश्न है अंदर क्यों नहीं हो सकती? अंदर इसलिए नहीं हो सकती कि सपोज मैं यहां पर अभी एक पॉइंट ले लूं, यहां से इस सर्कल पे तो टेंजेंट डाल देंगे, मगर ये बड़े वाले सर्कल पर आप अंदर से टेंजेंट डाल ही नहीं सकते। बाकी क्योंकि जितनी भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो सर्कल के बाहर से ही पॉसिबल है। तो अगर रेडिकल एक्सेस एग्जिस्ट करती है तो वो बाहर एग्जिस्ट करेगी, अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आई बात? यस सर ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंप्लीटली कंटेन करता है तो यस इस केस में आपके पास रेडिकल एक्सेस पॉसिबल है, और वो रेडिकल एक्सेस दोनों सर्कल के बाहर होगी। मगर अगर दोनों सर्कल आपके पास कोसेंट्रिक हैं तो आपके पास टेक्निकली ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से आप दोनों पर टेंजेंट डालो और वो इक्वल हो जाए। यस ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से आप दोनों पर टेंजेंट डालो और वो इक्वल हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। समझ में आया? क्लियर है बात? यस सर। ठीक है ना। तो ये है, ये थोड़ा ध्यान रखिए बात में ना कि अगर एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे सर्कल को कंटेंट करता है तो इस केस में रेडिकल एक्सेस पॉसिबल है और वो रेडिकल एक्सेस आपके सर्कल के बाहर होगी। मगर अगर दोनों सर्कल कोसेंट्रिक हो गए तब फिर आप ऐसा पॉइंट नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मैं कोशिश करूं, चलो जिसमें
देखो सन्मेश, मैं कि सर यहाँ पर भी तो कोशिश करी है ना आपने, यहाँ पर कोशिश करके देखो एक बार, शायद आपको मिल जाए, शायद आप बराबर कर दें। तो चलिए ये सपोज ये टेंजेंट डाल दी और दूसरा ये यहाँ से टेंजेंट डाल दी, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखिए आप सन्मेश, ओ सन्मेश, सन्मेश देखो, ये आपके पास रेडियस 1 हो जाएगी छोटे सर्कल की, ये आपके पास रेडियस 2 हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये दूसरे सर्कल की, ठीक है ना। अब दूसरा ये दोनों का क्योंकि सेंटर सेम है तो ये मिलाने वाली लाइन तो ये दोनों कॉमन हो जाएगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस लेंथ को निकालूं, इस लेंथ को निकालूं, तो वो तो आपके पास दिस लेंथ, इस लेंथ मतलब ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस हो, ये आपके पास, सॉरी हाइपोटेनियस क्या, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास ये आपके पास, ये जो है आपके पास राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सॉरी ये बेस हो, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसकी लेंथ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। और दूसरा अगर इस लेंथ की मैं बात करूं, ये भी आपके पास परपेंडिकुलर, तो वो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी तो हमेशा सेम है, ये क्वांटिटी वेरी कर रही है। इसकी लेंथ तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, और इसकी लेंथ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? क्या ये दोनों सेम हो सकते नहीं, हैं? ये दोनों तभी सेम हो सकते हैं जब R1 इक्वल टू R2 हो जाए, और R1 इक्वल टू R2 भी हो गई, सेंटर तो ऑलरेडी सेम है, तो फिर वो सर्कल दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर गए ना, कॉन्करेंट सर्कल हो गए हर पॉइंट पे। समझ में आया ना। तो इसीलिए आउटर पॉइंट से अगर सर्कल आपके कोसेंट्रिक हैं तो कभी भी वो पॉइंट नहीं मिल सकता जिससे डाली गई दोनों पर टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। चलिए मीटिंग खत्म होने वाली है, मेरे लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, आप प्लीज दोबारा आ जाइए।